आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज रात आज आपको विश्वास, धैर्य और भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करते हैं। जीवन के हालात हो सकते हैं खराब हो, परिस्थितियां अच्छी ना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। अगर आज रात आपके मन में कोई डर है तो कुछ पल आज इस संदेश को, इस प्रार्थना को पूरा सुनना चाहिए। हो सकता है दिन भर आपके पास सामने बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन रात हमारे जीवन में चिंता का विषय बन जाती है। हम परेशान होने लगते हैं, तरह तरह की समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती हैं। शायद आपको आपके परिवार की चिंता हो सकती है, पैसों की चिंता हो सकती है, भविष्य को लेकर के, या किसी अपने एक दूसरे जानने वाले के जीवन में हो सकता है, परिवार फैमिली में कोई दर्द हो, कोई चिंता हो, कोई मुसीबत हो। तरह तरह की संकट हमारे जीवन में कहीं न कहीं आती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरना है, घबराना है, चिंतित होना है। शायद आपको अपने परिवार की चिंता है, इसीलिए आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको एक बात याद दिलाना चाहता है, डरो मत, यीशु तुम्हारे साथ है और यीशु कभी आपको नहीं छोड़ेंगे अकेला। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 13 के 5 में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इस वचन में परमेश्वर हमें परिस्थिति बदलने का नहीं, बल्कि अपने साथ होने का भरोसा देता है। लोग साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो वादा है वो कभी नहीं बदलता है। एक छोटा बच्चा रात में तेज बारिश और बिजली की आवाज से डर गया। वह अपनी माँ के पास जा करके उसका हाथ पकड़ करके बैठ गया। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन बच्चे का डर जो था कम हो गया, क्योंकि समस्या खत्म नहीं हुई, लेकिन उसे पता था कि उसकी माँ उसके साथ है। ठीक इसी तरह हो सकता है कि आपकी समस्या अभी खत्म ना हुई हो, लेकिन अगर यीशु आपके साथ है तो आपको इस रास्ते पर अकेले चलने की जरूरत नहीं है। यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे संभाले रहूंगा और मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। जीवन के हालात जब भी डगमगाएं तो याद रखना है कि आप बहुत दिनों से किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की, बहुत आंसू बहाए, लेकिन परिस्थितियां अभी भी आपको वैसे की वैसी आपको दिखाई दे रही है। आपकी जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, समस्याएं कैसी भी हो सकती हैं। याद रखिए, परमेश्वर का शांत रहना यह साबित नहीं करता है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। कई बार परमेश्वर हमारी आंखों से छिप करके वह काम कर रहा होता है, जिसका परिणाम हमें सही समय पर दिखाई देता है। जैसे रात में गाड़ी चलाते समय हेलमेट पूरी तरह सड़क नहीं दिखाती है, वह केवल कुछ दूरी तक रास्ता दिखाती है, लेकिन वही रोशनी आपको धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचा देती है। वैसे ही परमेश्वर आपको पूरी जिंदगी का रास्ता एक साथ नहीं दिखाता है। वह आज के लिए जितनी रोशनी चाहिए उतनी परमेश्वर आपको देता है। इसलिए अलग कदम उठाते रहिए और भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। एक वचन देखना चाहेंगे, यहाँ पे दाऊद कहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वचन है। भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर लिखा गया है 4 में। इसमें दाऊद क्या कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, तो भी मैं हानि से डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तू मेरे साथ है। यह वचन हमें सिखाता है कि विश्वास का मतलब यह नहीं है कि जीवन में अंधेरा कभी नहीं आएगा। विश्वास का मतलब यह है कि अंधेरे के बीच भी हमें भरोसा रखना होगा और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चलते हैं, इस बात का हमें यकीन करना होगा। एक गांव में एक किसान रहता था। एक साल उसकी पूरी फसल खराब हो गई। गांव के लोगों ने कहा, अब तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह व्यक्ति हार नहीं मानता है। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार फिर खेत तैयार किया, बीज बोया और मेहनत करता रहा। उस साल उसकी जो फसल थी बहुत अच्छी हुई। तब उसने कहा, जिस साल मेरी फसल खराब हुई थी, मुझे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में समझ आया कि वह मेरी कहानी का अंत नहीं था, वो मेरी जिंदगी का अंत नहीं था, केवल एक कठिन अध्याय था मेरी जिंदगी में। हो सकता है कि आज आपकी जिंदगी में भी यही ऐसी कोई कठिन अध्याय चल रहा हो, कोई समस्याएं चल रही हो, प्रॉब्लम चल रही हो। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन याद रखिए, आज की परेशानी आपकी पूरी कहानी नहीं है, आज का दर्द आपका पूरा भविष्य नहीं है। परमेश्वर कभी भी आपकी कहानी लिख रहा होता है आपकी जिंदगी में।
शायद कोई आपको छोड़ करके चला गया हो, शायद कोई रिश्ता टूट गया हो, शायद पैसा कम पड़ गया हो, शायद आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिला हो, लेकिन यीशु मसीह साथ अभी भी आपके पास वो खड़े हैं। वो आपके हर दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। उसने आपको पिछली मुश्किलों में आपको साथ दिया हो, आपका साथ दिया हो, आपको संभाला हो, वह आज भी आपके साथ है। इसलिए उस बात को लेकर के डरिए मत जिसका जवाब आपको अभी नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपको रास्ता दिखाई ना दे, इसलिए आज रात अपने दिल में यह बात रखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु मेरे साथ है। आपकी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आएगी। चाहे जितनी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो, परिस्थितियां आपके जीवन में बदलेंगी, कठिन समय आपके जीवन से जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष और परमेश्वर आपको संभालेगा। इसलिए डर करके अपने विश्वास को मत छोड़िए। रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। रास्ता बंद दिखाई दे रहा तो रुकिए, रुकिए मत, क्योंकि यीशु आपके साथ चल रहा है, आपके आगे आगे चल रहा है। आज रात सोने से पहले इस वचन को याद रखिएगा और इस प्रार्थना को याद रखिएगा। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। या किसी प्रकार के उनके मन में बहुत ज्यादा भारी बोझ है, या डर है, या किसी भी प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं, तो प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, क्योंकि आप ही सत्य और मार्ग, आप जीवन है। आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने सर्दी जुकाम बुखार वाले व्यक्तियों को आपने ठीक किया है। आज किसी भी प्रकार से बॉडी के किसी भी हिस्से में, बॉडी किसी पार्ट में, शरीर में कोई भी, चाहे वो हड्डी हो या मांस हो, या किसी भी प्रकार से आज पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके जीवन में चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी भी प्रकार की अंदरूनी कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई संकट उनके जीवन में आ पहुंची है, जो अभी तक दवा लगातार चल रही, वो ठीक नहीं हो रही है। प्रभु हम आपके हाथों में वो हर मसीह भाई बहनों के शरीर को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उसे चंगा करें, उसे हर प्रकार के रोगों से मुक्त करें, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें मुक्त करें। हर प्रकार की जो समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में या बॉडी के पार्ट्स में आ चुकी हैं, लगातार डॉक्टर के पास जा जा करके दवा इस समय करा रहे हैं। हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की, आपने मुर्दों को जिंदा किया था, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया था, आपने बीमार व्यक्तियों को चलना सिखाया है, आपने बीमार व्यक्तियों को शुद्ध किया है। हम प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज उन हर मसीह भाई बहनों को, चाहे वो सर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटने में किसी प्रकार की सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उनके शरीर में, उनके हिस्से में, शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में हो चुके हैं, जो आज वो किसी से कह नहीं सकते, जिनके शरीर में दर्द रहता है, जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो चुकी है, उनके लिए प्रार्थना कर। उन हर यूथ, उन हर नौजवान व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जो जिनके मन में चिंता आ चुकी है, जिनके मन में डिप्रेशन आ चुका है, जिनके जहन में बात बैठ चुकी कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन अब नहीं बदल सकता है। जो आज यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज यूथ मसीह भाई बहन जितने हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो मैं करता हूं वो सफल नहीं होता है, चाहे वो काम हो, धंधे हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, जॉब हो। आज इतने यूथ नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे। जिनके पास आज काम नहीं है, उन्हें आप रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे, उन्हें हर तरीके से काम दे, ब्लेसिंग करे, आशीष से यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हर मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। परमेश्वर हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के संकट आज उनके घर से निकाल प्रभु। आज चाहे जहां किसी भी स्थान में बैठे, ये किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज जो बैठे हैं, यदि उन तक ये आवाज पहुंचती है, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, चाहे जहां बैठे यीशु मसीह के नाम से हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्त करे, उनके हर प्रकार के श्राप को खत्म करे, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करे। प्रभु यीशु मसीह के हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके मन में जो भी किसी प्रकार का सवाल आ रहा है, आज आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके हालात को सुधारने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने
चाह रहा, आपकी हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर बदलने चाह रहा, आपके जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने चाह रहा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने मन में जो किसी प्रकार की इस समय बातें आप ला रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में या आपके शरीर में इस समय काम कर रही है, तो आज वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल नहीं पाएगी। आज हम आपके हर प्रकार के कामों के परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आज चाहे किसी प्रकार का आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या मजदूरी करते हैं, या खेती किसानी करते हैं, या घर में इसमें रह करके आप काम करते हैं, घर में अपने परिवार को चलाते, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उन्हें हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को निकालिए प्रभु, क्योंकि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से, इनके जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार का जादू टोना टोटका, हर प्रकार का काला जादू इनके घर में या परिवार में किसी भी कारणवश आज इनके परिवार में उपस्थित है, यीशु मसीह के नाम से निकाले। आज उन हर यूथ को एक ताकत दें, एक एनर्जी दें, एक परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनको नौकरी, उनको जॉब, उनके घर, उनके परिवार, उनके हर प्रकार की लड़ाई और झगड़ों में परमेश्वर की मदद, उनकी सहायता करे प्रभु। उनके हर प्रकार के कामों के हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु के। आप महान है पिता परमेश्वर, आपने हर प्रकार के रोगों को ठीक किया है, आपने हर प्रकार की मुसीबत से इन्हें छुड़ाया है। आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो चिंताओं में पड़े हैं, जो डर रहे हैं, बाहर निकलने से भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग अपने मन की बातों को, हर प्रकार की बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। अपना शरीर परमेश्वर को सौंप दीजिए, अपना घर सौंप दीजिए, अपना बिजनेस, अपना काम, हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए। परमेश्वर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर देने जा रहा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सर्दी जुकाम बुखार, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, भूत प्रेत, शैतान, जो भी किसी जादू टोना टोटका, आज हर प्रकार की बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। आपके हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा। आपके घर में किसी प्रकार का दुख, चिंता, मुसीबत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। और दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, वहां पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप हमारी सहायता, आप हमारी चैनल की मदद कर सकते हैं, आप हमारी कलीसिया की मदद कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार में बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीष देगा। दी गए QR कोड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग इस प्रार्थना में शामिल हो सकें, प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।